किसी जंगल में एक पेड़ पर कौओं का घोंसला था। कौए वहाँ खुशी खुशी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक खोखले तने में एक खरगोश भी रहता था। जब भी बारिश या ठंड होती तो वो वहीं छिपकर सुरक्षित रहता और शिकारी जानवरों से भी बच जाता। कौआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब खरगोश खाने की तलाश में बाहर गया तो एक सांप आकर उसके घर यानी पेड़ के खोखले तने में रहने लगा। जब खरगोश वापस आया और देखा कि उसके घर में सांप बैठा है तो वो बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब सांप से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सांप को बहुत भूख लगी थी। उसने पेड़ पर कौओं का घोंसला देखा और उस पर चढ़कर सारे अंडे खा गया। फिर वापस नीचे आकर उसी तने में छिप गया। जब कौए लौटे तो देखा कि उनके अंडे गायब हैं। खरगोश ने उन्हें बताया कि एक सांप आया था और उसने अंडे खा लिए। ये सुनकर कौओं को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिया कि अब इस सांप से बदला लेना ही। एक दिन खरगोश खाने की तलाश में जंगल में एक सेब के पेड़ के पास पहुंचा, जहां खूब सारे सेब लगे थे, लेकिन वो पेड़ से सेब तोड़ नहीं सकता था। उसने कौओं से मदद मांगी। कौए उड़कर पेड़ से सेब तोड़कर नीचे गिराने लगे। खरगोश सेब उठाकर घर की ओर लौटने लगा। उसी समय एक लोमड़ी भी खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। उसकी नजर खरगोश पर पड़ी तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। खरगोश किसी तरह भागकर घनी झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी खरगोश को ढूंढते ढूंढते उसके घर के पास पहुंच गई। तभी कौओं ने एक चाल चली। उन्होंने लोमड़ी से कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लोमड़ी खुश हो गई और बोली, एक खरगोश मेरे सेब के पेड़ से सेब चुरा कर लाया है। कौओं ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने लोमड़ी से चालाकी से कहा, वो खरगोश इसी पेड़ के तने में छिपा है, उसके पास सेब भी है। लोमड़ी ने जैसे ही तने में मुंह डाला, अंदर छिपे सांप ने उस पर हमला कर दिया और डस लिया। गुस्से में लोमड़ी ने सांप को अपने नुकीले दांतों और पंजों से मार डाला। सांप तो मर गया, लेकिन भूखी लोमड़ी ने उसे खा लिया। जहरीला सांप खाने की वजह से लोमड़ी भी मर गई। इस तरह कौओं को सांप से और खरगोश को लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। अब दोनों फिर से हंसी खुशी और आराम से रहने लगे।